आज हम भले ही 21वीं सदी में आधुनिक जीवन जीने की बात करते हैं, परंतु यमुना की तलहटी से सटे एक ऐसा गांव भी है जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इतना ही नहीं, मॉनसून के दिनों में इस गांव की स्थिति ऐसी है कि यहां आने जाने के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। हरियाणा का ये गांव अब इन दिनों हरियाणा के संपर्क से टूट चुका है। हम बात कर रहे हैं पानीपत के गांव रहीमपुर खेड़ी की, जहां लगभग 80 घर इस गांव में रहते हैं। इनमें से लगभग आधे से ज्यादा गांव घर से पलायन कर चुके हैं। यमुना टापू पर बना गांव 60 साल पुराना है और हरियाणा के इस गांव में आने जाने का रास्ता सिर्फ यमुना नदी को पार करके ही है। और जब मानसून के दिनों में यमुना आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है तो इस गांव का संपर्क शहर, गांव, गलियों से टूट जाता है। दूसरे गांव में आने जाने के लिए इस गांव के लोगों को ट्रैक्टर के टायर के ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। स्कूल आने जाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालकर इस ट्यूब के ऊपर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। 3 घंटे में 6 किलोमीटर जोखिम भरे रास्ते को पार कर जब टीम इस गांव में पहुंची तो ऐसा लगा कि मानो जिंदगी 40 साल पीछे आ गई हो। मूलभूत सुविधाओं, गलियों, नाली, पानी, इन सब सुविधाओं से दिया गांव वंचित है। बड़ी बात आपको बता दें कि इस गांव में बिजली 6 साल पहले ही पहुंचाई गई है। शिक्षा पाने के लिए बच्चों को साथ लगते हरियाणा के गांव मिर्जापुर में जाना पड़ता है और दूसरी ओर से उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। काम है यू जड़न लग रहा, चौर तो पानी फिरन लग रहा, जो अगली तंदी हवा जान लग रही, यहाँ से तंग हो गए। और यहाँ सरकार ने क्या दे रखा? कुछ भी नहीं। फसल मर जाए, मोजा कहीं और दे दे, नाम हो जाए रहीमपुर खेड़ी का। आज तक कोई मोजा नहीं दिया यहाँ तक। सर यहाँ पर ना कोई स्कूल है, आने जाने के लिए ना कोई व्यवस्था है, ना कोई सड़कें है, ना कोई गाड़ियों की व्यवस्था है, ना इधर कोई रोड है। इधर हमारा ये अपन जमुना नदी के टापू में बसा गाँव है। आज पानी ज़्यादा है इसलिए हम अंकल के साथ 1 किलोमीटर दूर तैर के जाते हैं जी पानी में को स्कूल में। डर नहीं लगता? डर बहुत लगता है जी। क्या डर लगा रहता है? डर ये लगा रहता है जी, जो गिर गए तो बस हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, इसलिए ये डर लगा रहता है। 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ जी मैं, इसलिए जमुना पार जाना पड़ता है जी बैठ के ट्यूब पे। और कोई सा जाने का? नहीं जी, और कोई साधन नहीं है बस एक ट्यूब के अलावा। के सहारा लिकट जाता है जी। बच्चों को किस तरह जो बस पे ले जाते हैं अपना पे परेशान तो होती है, हमने ले जाने पड़ते हैं कि 5वीं क्लास कोई सुविधा है नहीं, ऐसी स्कूल नहीं, कुछ नहीं, बाप परले पार जाना पड़ता है, इसलिए ट्यूब पर ले जाते हैं बच्चों को। क्या डर नहीं लगता? तो बहुत लगता है, क्या करें, मजबूरी हमारी, ले जाने पड़ते हैं। कोई बच्चों के ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा कभी। बहुत की पहले भी की है, कोई सुविधा नहीं मिली हमको। बिजली कौन से सन में आई थी? 14 में, बताओ ना। 14 में बिजली आई थी, उससे बाद कुछ नहीं मिला हमने। जो कुछ मार तो मिलता है वो मुआवजा, कुछ फसल मर जाती है, हमने कुछ नहीं मिलता, पीछे रह जाता है। 4 और टापू पे गाँव है, हाले हम बीच में ही है, चुकर दिन पानी हमारे। अभी जिस तरह पानी बस देखो जी, अपने यहाँ ही ऊपर छत पर बैठा है, यानी ऊपी जाना पड़ता हमने, तो फिर परेशान हो गए। फिलहाल तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर, अपना बंदे पे लौट जाते हैं, वहाँ से बैठ कर अपना खाना खुना बनाऊंगे। फिर ये पानी हो रहा है, सारे ने चुकर दिन पानी है, अपना जाकर अपना खाना खुना बनाऊंगा, बच्चों ने करेंगे। ये बच्चों को लेकर आया हूँ मैं स्कूल से, अपना ये बनाऊंगा खाना खुना जाके। रिंग बांध बनाने की मांग करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी, हम परेशान होते हैं ज़्यादा। हम तो या मान जो हमारी सुनलत कोई हमारा बांध बन जाए, पादल का भी बन जाए हमारा जी। गाँव के यहाँ जो छोटा गाँव है यू रामपुर खेड़ी, इसमें कुछ जा भी लिया यहाँ से, नहीं तंदी कम से कम 20 घर जा चुके हैं, 50 बोट यहाँ से जा चुकी है। हम फिलहाल हैं पानीपत जिले के सनोरी क्षेत्र के गांव रहीमपुर खेड़ी, जिसके चारों ओर फिलहाल यमुना नदी का जल स्तर बह रहा है। यह गांव यमुना नदी के टापू पर बसा हुआ गांव है। फिलहाल इस यमुना नदी में पहाड़ों पर चल रहे बरसात के चलते नदी में बहुत ही पानी चल रहा है। नदी उफान पर होने से इस गांव रहीमपुर खेड़ी के चारों ओर जल स्तर बढ़ता जा रहा है और खतरे होने से लोगों को भी इस गांव में
बढ़ते जल स्तर को लेकर खतरे का अंदेशा जताया जा रहा है। बता दें कि यमुना नदी के गांव रहीमपुर खेड़ी टापू के ऊपर बसा हुआ है। टापू पर बसे इस गांव रहीमपुर खेड़ी में चारों ओर जल स्तर इतना है कि यहाँ पर खतरा ही बढ़ता जा रहा है और डेंजर लेवल के पास यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ सिंचाई विभाग की टीमों ने भी गांव के लोगों को अलर्ट रहने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बढ़ते जल स्तर को लेकर यह गांव जो यमुना नदी के चारों ओर टापू पर बसे इस गांव के चारों ओर यमुना नदी का जल स्तर बहता है और साथ ही यहाँ के लोग अपना ट्यूब पर तैर कर दूसरे गांव में अपने बच्चों को पढ़ाने भी भेजते हैं। फिलहाल जो ट्यूब पर अपने जान जोखिम में डालकर बच्चों को दूसरे गांव मिर्ज़ापुर में यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर इस नदी को तैर करके जाते हैं और खतरे भरा जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी है, ना इस गांव में कोई पक्की सड़क, ना स्वास्थ्य सेवाएं, ना ही स्कूल है। यहाँ के बच्चे ट्यूब पर बैठकर अपना बुजुर्गों के सहारे अपना जीवन व्यतीत तो कर ही रहे हैं। साथ ही यहाँ जोखिम भरा जीवन इस नदी के अंदर टापू पर बसे गाँव के लोग अपने बच्चों को नदी के जो ट्यूब पर तैर कर दूसरे गांव मिर्ज़ापुर में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। फिलहाल यहाँ पर लोगों का जीवन बड़ा परेशानियों से भरा है। इस और सुविधा देने से लोगों में भारी प्रशासन सरकार के प्रति भी रोष बना हुआ है। और अब बच्चों को स्कूल जाने के लिए बड़ी मशक्कत और जोखिम भरे यमुना को पार कर जाना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बच्चे किस तरह अपने परिजनों के साथ ऊपर बैठकर घर वापस आ रहे हैं। पानीपत यमुना नदी इस समय 230 मीटर के चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है और आने वाले समय में ये और भी विकराल रूप लेकर यहाँ से गुजरेगी तो इस गांव को यहाँ से पलायन करने को मजबूर कर देगी। और जब कभी यमुना नदी का पानी सूखेगा तब फिर से यहाँ जिंदगी दोबारा शुरू होगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। Yes, fight is the right choice for you. Yeah, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145